छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। आप ही ये शकील क्या कर रहे हैं मेरे घर के बाहर? मेहरू, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए घर के बाहर खड़ा है। क्या? मेरी हिफाजत के लिए? वाह आप ही, जब उसे मेरी हिफाजत करने की ज़रूरत थी तब उसने मुझे गैर महफूज कर दिया, और अब जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो बिला वजह इस वक्त घर के बाहर खड़े होकर मुझे बदनाम कर रहा है। मेहरू, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। 1 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है साथ? पहले ही वो लोग मुझे यहाँ से लेकर जा रहे हैं, सारा मेरा खर्चा वो उठा रहे हैं, ऊपर से मैं 1 लाख और मांग लूं। होश करो तो। तुम्हें तलाक तो नहीं दी ना? तुम अब भी उनकी बीवी हो मेहरू, इस हक से तुम वहां रह सकती हो। बेगम साहिबा, वो डेकोरेशन वाले आए, कह रहे हैं कि अजहर मियां ने भेजा है, कह रहे हैं कि घर को मेहंदी के लिहाज से सजा दें। मेहंदी का फंक्शन? आप भूल गई? कल मिलाद है, परसों मेहंदी है। अजहर मियां आपको बता के तो सारा गए थे सुबह, याद नहीं आपको? बुआ, मैं इस शादी के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ। माय गॉड, मैं क्या करूँ? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। वक्त इतनी तेजी से गुजरता चला जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ बुआ। देखें बेगम साहिबा, होनी तो होकर ही रहेगी ना। अब आप एक काम करें कि आप हौसला करके ना अजहर मियां की खुशी में शरीक हो जाएं। वो भी बहुत खुश हैं, और वैसे भी अब कुछ करने कराने का तो वक्त ही नहीं रहा है। जिस वक्त से मैं नफरत करती थी बुआ, वो कितनी जल्दी मेरे सामने चला आ रहा है। नाक की तरह मुंह खोले मेरे सामने खड़ा है, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बुआ, जवेरिया जैसी औरत को बहू तस्लीम करना मेरे लिए कितना मुश्किल है, आप सोच भी नहीं सकती। बेगम साहिबा, आप क्यों खुद को अजियत दे रही हैं? अब बस इस हकीकत को आप तस्लीम कर लें, इसके अलावा इसका कोई हल भी नहीं है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और आप हैं कि इस किस्म की खबरें लेकर आ रही हैं। वो डेकोरेशन वाले कह रहे हैं कि आकर उन्हें बता दे कि कहाँ कहाँ डेकोरेशन करनी है। आप जाकर उनसे कह दीजिए, अच्छी बुरी जैसी भी डेकोरेशन करनी है कर दें और दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ बेगम साहिबा अजहर मियां को कुछ कह दें, और आपको तो पता है ना अजहर मियां फिर नाराज हो जाते हैं। माफ कीजिएगा, मैं अब आती हूँ। जब मेरी पसंद की शादी कर रहा था उस वक्त तो इसको कोई मेहंदी, बारात, वलीमा कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और अब हर चीज समझ में आ रही है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? अजहर के साथ आई थी, वही लेकर आया है।
ये तुम अजहर के ऑफिस में हर वक्त क्या करती रहती हो? काम, अजहर का काम करती हूँ। What do you think? अजहर बच्चा है। ये और बात है कि तुमसे उम्र में छोटा है, लेकिन अब इतना नालायक भी नहीं कि काम ना जानता। जानता है, काफी हद तक बिजनेस करना सिखा दिया है मैंने उसे, लेकिन अभी भी वो मेरी मर्जी और रजामंदी के बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं करता। हाँ जी, लेकिन इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं सारी जिंदगी उसका साथ दूंगी, उसे किसी प्रॉब्लम में नहीं आने दूंगी। Excuse me, मैं समझी नहीं। तुम सारी जिंदगी उसका साथ कैसे दोगी? I mean, तुम्हें शादी नहीं करनी है? वैसे भी काफी उम्र हो रही है तुम्हारी। तुम्हारे फादर को सोचना चाहिए तुम्हारे बारे में। अब किस चीज का इंतजार है उन्हें? उन्हें मेरी रजामंदी का इंतजार है और मुझे अजहर की। असल ने मुझे कहा है कि बस चंद महीनों की बात है, उसके बाद मुझे और अजहर को एक दूसरे का होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे तुम्हें बहुत ज्यादा खुशफहमी नहीं है कि अजहर तुमसे शादी करेगा? यकीन है, 100% यकीन है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नफरत करती हैं, पर आई डोंट केयर। अजहर को आप लाख भी मना करना चाहें, लेकिन वो मुझसे ही शादी करेगा। और आप देख लीजिएगा, अजहर की शादी मुझसे ही होगी और आप मेरी सास बनेगी। क्या बात है भाई, ऐसे परेशान क्यों खड़े हो? और क्या बना तुम्हारी नौकरी का? कुछ भी नहीं, बस हर ऑफिस में, हर कंपनी में, हर जगह अपनी सीवी छोड़ कर आया तो हूँ, लेकिन कहीं से जवाब मिल नहीं रहा फिलहाल। चलो, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगी तुम्हें नौकरी। वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत तजुर्बा है काम करने का। एक दफा जब जॉब चली जाए तो दोबारा मिलना इतना आसान होता नहीं है। हर किसी को मुझ में खामियां नजर आती हैं। हाँ। फिर भी इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है भाई। देखो, अगर कुछ ना भी हो तो हमारी दुकान तो है, सिर्फ मेरी थोड़ी है, तुम्हारी भी है। आके बैठ जाओ, काम सीखो, बहुत कमाओगे, नौकरी से भी ज्यादा। उदास ना हो। चाय पी लीजिए। मामा ने फिर से अपनी तबीयत खराब कर ली। मामा मेरी खुशी के लिए कहीं मेरे साथ खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसको मैं जानता तक नहीं, मैंने कर लिया ताकि वो खुश हो जाए। मगर जहाँ बात मेरी खुशी की आई तो वो बीमार है। वो आप जाके मामा से कह जवेरिया के साथ अपना रवैया ठीक कर ले, नहीं तो शादी तो मैं उससे कर ही लूंगा। उसके बाद घर छोड़ के कहीं दूर जाके बस जाऊंगा। उसके बाद मामा इस घर में अकेली खुश रह सकती। मैं कैसे कह दूं उनको जाके? उनकी तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में लेटी नहीं है। मुझे नहीं पता, प्लीज बताइए उनको जाके।
शकील, भाभी यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं भाभी, नींद नहीं आ रही। मेहरू के लिए परेशान हो रहे हो? भाभी अजीब सी बेचैनी सी महसूस हो रही है। मुझे इस तरह लग रहा है कि जैसे उसको मेरी मदद की जरूरत है, वो किसी मुश्किल में। उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मेरी बहन खुद मुख्तार है, बहादुर है और सिद्धि भी है। उसने ना तुम्हारी, ना मेरी, ना खाला जान की और ना खलील की किसी की बात नहीं मानी। शकील, अब जो मेहरू चाहती है ना, सिर्फ वही होगा। मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो जितनी बहादुर नजर आती उतनी है नहीं। अकेले ज्यादा दिन नहीं रह सकेगी। शकील, मेहरू अब बदल चुकी है। ये जो मेहरू है ना, इसके लिए कुछ भी कर गुजरना मुमकिन है। तुम परेशान मत हो, सो जाओ, जाके आराम करो। जी भाभी, मैं जाता हूँ। जवेरिया, मेहरू, हेलो। अजहर घर के अंदर कोई आ गया। अजहर प्लीज आप जल्दी से आ जाए। अजहर, हेलो अजहर प्लीज आप जल्दी से आ जाए। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अजहर प्लीज जल्दी से आ जाए। अजहर, मेहरू, मेहरू, शकील, मेहरू का फोन आया था। बहुत घबराई हुई थी, कह रही थी आप फौरन आ जाए। मैंने तो खलील को भी दिया, मुझे भी डांटेंगे और मेहरू को भी। तो मेरा दिल यूं ही नहीं घबरा रहा था। मैं अभी जाता हूँ, आप फिक्र ना करें। मेरी बहन की हिफाजत करना, मैं उसे कुछ ना मेहरू, 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 डरो मत, मैं हूं अजहर। आ जाओ बाहर। मेहरू, अजहर मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे नहीं रहना यहाँ। अजहर, मम्मी पता नहीं कौन आया था। अजहर मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं रहना अब यहाँ। परेशान मत हो, परेशान मत। चलो मेरे साथ, मुझे लेने चलो। चले।
मामा सो गई है मेरे ख्याल से, और बुआ भी सो रही है। रेस्ट रूम में सो जाना, सुबह मामा से मिलना। अच्छा, इसका मतलब है मेहरू ने उसको भी फोन कर दिया। चलो अल्लाह का शुक्र है, उसको मेहरू की इतनी तो फिक्र है कि इतनी परेशानी में जब फोन किया तो आ गया। वो घर चली गई है तो यकीनन उनकी सुलह भी हो जाएगी और मेहरू अपने ही घर में रहेगी। जब तुम भी परेशान मत हो, सो जाओ। मुझे डांटने और इजाजत देने का हक खो चुके हैं आप। खुद दूसरी शादी कर रहे हैं मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर, और यहाँ कर आप मुझ पर रोब जमा रहे हैं। मुझे आपकी किसी मदद और हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग खराब था जो आपको फोन किया। क्योंकि तुम अजहर से मोहब्बत करती हो, और जिससे मोहब्बत की जाती है मुश्किल वक्त में उसी को पुकारा जाता है। शायद ऐसा ही था, मगर मेरी सारी खुशफहमियाँ और गलतफहमियाँ दूर हो चुकी हैं।